केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मोहम्मदगंज स्टेशन पर रांची नई दिल्ली गरीब रथ के ठहराव को लेकर ध्यान कराया आकृष्ट। कहा, इससे यात्रियों को होगी सहूलियत। नीति आयोग के इंडिकेटर पर ईस्टर्न जोन में कोडरमा के आकांक्षी प्रखंड मरकच्चू और जयनगर को मिला पुरस्कार। उपायुक्त ने कहा, बेहतर कार्य और पारदर्शिता का प्रमाण। स्पेडेक्स मिशन के साथ इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह को जोड़ने की क्षमता को लेकर बढ़ाया एक और कदम। 2 उपग्रह प्रक्षेपित। 7 जनवरी के आसपास डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन। और लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। कोडरमा में अलग अलग मामलों में 9 अपराधी पकड़ाए। सरायकेला से 4 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर अपने पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर उटारी रोड, हैदरनगर, मझियाओं, कांडी और भवनाथपुर प्रखंड के सैकड़ों लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। यह रांची नई दिल्ली गरीब रथ का ठहराव होने से पलामू और गढ़वा जिले के यात्रियों को सहूलियत होगी। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान 3000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिनमें से 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोडरमा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत आधारभूत संरचना में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस स्टेशन भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशन में हो रहे इस बदलाव से यहां लोग खासे उत्साहित हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सांसद अन्नपूर्णा देवी का आभार जता रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे जो है रेलवे स्टेशन जो है उसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। उसमें हमारा कोडरमा जो है सो बहुत ही विकसित हो रहा है। जैसे यहाँ पर स्टेशन पर सभी तरह का जो है आपका वंदे भारत, राजधानी, ये सब है। और दूसरी चीज़ है कि एयरपोर्ट की सुविधा जो है हमको कोडरमा में मिल रहा है। कोडरमा स्टेशन प्रबंधक चुनचुन सिंह ने बताया कि नए स्टेशन भवन में एक और जहां यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था की जा रही है, वहीं पार्किंग से लेकर सुसज्जित कैफेटेरिया भी बनाने की योजना है। ट्रेनों के इंतजार करते समय स्टेशन में लोग भरपूर मनोरंजन कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कोडरमा रूट से बहुत वीआईपी ट्रेन चलती है, वंदे भारत हो, राजधानी हो। कोडरमा एक झारखंड का इम्पोर्टेंट स्टेशन है और धनबाद मंडल का आय में इसका दूसरा स्थान है। धनबाद मंडल में ये पैसेंजर अर्निंग में दूसरा स्थान रखता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस बिल्डिंग में एयरपोर्ट के तर्ज पर सारी सुविधाएं दी है। धनबाद रेल मंडल का कोडरमा स्टेशन राज्य के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है। विभिन्न प्रदेशों में आवागमन के दृष्टिकोण से भी यह काफी अहम है। धनबाद रेल मंडल में सबसे ज्यादा राजस्व देने के मामले में भी कोडरमा दूसरे पायदान पर आता है। ऐसे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहां कायाकल्प होने से यात्रियों की आवाजाही और अधिक बढ़ेगी। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। नए वर्ष में कल से कई रेलगाड़ियां नए समय सारणी के हिसाब से चलेंगी। रांची रेल मंडल से भी चलने वाली कई रेलगाड़ियों के समय में कल से बदलाव होने जा रहा है। हटिया पूर्णिया कोट, हटिया आसनसोल, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और हटिया लोकमान्य तिलक समेत दर्जनों रेलगाड़ियों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन कोटकल बैराज सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर साझा कर बताया कि 690 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना 2026 तक पूरी होगी। इससे क्षेत्र के 25 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे और यहां के सैकड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। श्री सेठ ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में भी हिस्सा लिया और विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर कोटकल बैराज ग्राम पंचायत का दौरा कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों संग संवाद भी किया। नीति आयोग के इंडिकेटर पर ईस्टर्न जोन में शानदार प्रदर्शन करने के लिए कोडरमा के आकांक्षी प्रखंड मरकच्चो और जयनगर को पुरस्कार स्वरूप 1-1 करोड़ रुपए मिले हैं। जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये उपलब्धि नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने और विकास में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रमाण है। उन्होंने मरकच्चो और जयनगर प्रखंड की जनता तथा सभी स्टेक होल्डर को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए अब तक 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप का ऑफर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 1.27 लाख अफसरों के लिए 6.21 लाख आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका मकसद 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर प्रदान करना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया है कि करीब 4.87 लाख लोगों ने अपने KYC प्रक्रिया पूरी की है और पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराया है। योजना के तहत इंटर्न करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक बार 6,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस साल के विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिशों और हितधारकों की टिप्पणी के बाद होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मंत्रालय ने कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए सलाह जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक इस पहल के कारण 2023-24 में समय पर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में 14% की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान जारी है। सिलसिले में रांची के सुखदेव नगर दक्षिणी मंडल के द्वारा खादगड़ा स्थित सब्जी मार्केट के सामने सदस्यता शिविर लगाया गया। इस दौरान विधायक सह पार्टी के वरिष्ठ नेता CP सिंह की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। श्रीहरिकोटा से कल स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया। मिशन के तहत 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण हुआ। इसरो आगामी 7 जनवरी के आसपास अंतरिक्ष में उपग्रह को जोड़ने की क्षमता डॉकिंग का प्रदर्शन करेगा। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को कल श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने दोनों उपग्रहों को कुछ दूरी पर एक ही कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। स्पेडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने 15 मिनट की उड़ान के बाद अंतरिक्ष यानों को 475 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि डॉकिंग प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में संभवतः 7 जनवरी को पूरा हो जाएगी और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बनेगा। PSLV ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 जो टारगेट की भूमिका निभाएगा को लेकर उड़ान भरी। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम था। उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में डॉकिंग के लिए एक साथ जोड़ा गया। इसरो करीब 4 दिन में दोनों उपग्रहों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के बाद भारतीय डॉकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को सक्रिय करेगा। इसमें 4 डॉकिंग सेंसर, पावर ट्रांसफर
प्रौद्योगिकी, स्वदेशी नवीन स्वतः डॉकिंग रणनीति और साथ ही उपग्रहों के बीच स्वतः संचार के लिए एक अंतर उपग्रह संचार लिंक यानी कि ISL शामिल है। इसमें एक अंतर्निहित इंटेलिजेंस भी शामिल है, जिससे दोनों उपग्रह एक दूसरे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये भारत के आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और पृथ्वी से GNSS के समर्थन के बिना चंद्रयान 4 जैसे चंद्र मिशन शामिल हैं। इसरो के अनुसार डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों के बीच बिजली का हस्तांतरण भी होगा, जो समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण और अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन जैसे अंतरिक्ष रोबोटिक्स एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है। स्पेसएक्स प्रयोगों के लिए PSLV के चौथे चरण POM4 का भी उपयोग करेगा। इस चरण में शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप के 24 पेलोड भी अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे। SpaceX will have many operations arresting its motion and reaching the docking condition on possibly on 7th of January. So you will be able to see that from control center at ISTRAC, Bangalore, all those operations and activities of docking. We hope the objective of the SpaceX mission can be achieved in the coming days. Really important mission for us because, with the space sector reforms and the expansion of the space activities. राज्य में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए झारखंड पुलिस लगातार नई पहल कर रही है। इस सिलसिले में अलर्ट्स नाम से एक डिजिटल ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से DG नियंत्रण कक्ष तक सभी जिलों में घटित विधि व्यवस्था से संबंधित घटनाओं की सूचना प्रेषित की जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में महानिरीक्षक का अभियान AV होमकर और अन्य अधिकारियों ने कल टेक्निकल टीम के साथ अलर्ट्स ऐप को लेकर बैठक की। इस दौरान ऐप के बारे में जरूरी जानकारियां साझा की गई। लातेहार जिले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी चंद्रदेव सिंह को मनिका थाना क्षेत्र के करमाही गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 फोल्डिंग बट AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, कई कारतूस और नक्सली डायरी समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। धरोहर के बॉर्डर क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और ठेकेदारों से लेवी मांगने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में एक टीम को गठित किया गया और पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के द्वारा वहां पर छापामारी की गई और अभियान चलाकर छापामारी की गई। इसमें से कि एक उग्रवादी एक उग्रवादी इसमें गिरफ्तार हुआ है, चंद्रदेव सिंह, पिता लखन सिंह, ग्राम कोई, थाना मनिका का, और अन्य वहां पर से लोग फरार हो गए। इस गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके और अन्य सहयोगी के द्वारा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं की जा रही थी, लेवी कलेक्शन किया जा रहा था और छोटू खेरवार की जो हत्या हुई है उसमें ये लोग शामिल थे। उसकी निशानदेही पर जो बरामदगी हुई है 2 AK-47 है, 91 राउंड्स एम्यूनिशन है और अन्य सामान है। कोडरमा में पुलिस ने मरकच्चो थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर एक लड़की के अपहरण करने के प्रयास के आरोप में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधियों से पुलिस पूछताछ के क्रम में ये मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का पाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराधियों के द्वारा प्रयास किया गया, तो इसकी सूचना जैसे ही मिली तो कंट्रोल रूम के द्वारा पूरे जिला को एक्टिवेट किया गया। अपराधियों को पुलिस के द्वारा भागने के क्रम में पकड़ा गया है, जिनसे एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है और 6 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं। उनसे एक देसी गट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद किए गए। इधर कोडरमा थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत मामले में पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसंधान में पता चला है कि महिला की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना में मौत दिखाने का प्रयास किया गया था।
इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से किया गया और इसमें सख्ती के साथ इनसे पूछताछ की गई और एविडेंस कलेक्शन किया गया, तो यह बात प्रकाश में आई कि कृष्णा यादव जो है इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या प्लान्ड वे में की है, जिसके लिए इन्होंने मोहम्मद मिनहाज और मोहम्मद सरफराज को हायर किया था। 1 लाख रुपये में बात तय की थी, जिसमें से 50,000 एडवांस दे दिए थे और 50,000 बाद में देना था। इसमें इन्होंने एक बोलिनो गाड़ी का उपयोग किया था और प्लान्ड वे के तहत जो कृष्णा यादव थे वो गाड़ी को चला रहे थे और अपनी पत्नी को साइड में बैठाए हुए थे और पीछे इन्होंने बताया कि हमारे 2 दोस्त हैं, वो भी उस गाड़ी में बैठाया उन्हें लिफ्ट देने के बहाने, और जो ये है मिनहाज, इन्होंने जो है पत्नी को पीछे से उनकी पत्नी को गला घोंट के हत्या कर दी। सरायकेला खसावा में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 800 बोरे में रखे 40 टन चावल, ट्रक और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। इन अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है। इस कड़ी में टैबो थाना क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव और इसके खिलाफ संबंधित कानून प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। पलामू के देवरी ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी के डीला पर अवैध देसी शराब बनाने के लिए फुलाए गए करीब 1000 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण को पुलिस ने नष्ट किया। गढ़वा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मत्स्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने कार्यशाला का उद्घाटन कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी लोग आपके लिए लगे हुए हैं। आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल आवश्यकता है कि आप आगे बढ़ें और हमें सहयोग करें, ताकि हम गढ़वा जिले को मत्स्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें। गुजरते साल को विदा करने और नववर्ष के स्वागत के लिए देश दुनिया तैयार है। इस सिलसिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और साल के आखिरी दिन देश के अलग अलग हिस्सों में आज सूर्योदय की छटा लालिमा लिए हुए दिखी। में आइए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग जगहों पर हुए सूर्योदय की तस्वीरें। पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक साल के आखिरी दिन का सूरज एक अलग लालिमा के साथ उगा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गोवा की ये तस्वीरें हैं और गोवा के डोना पावला बीच पर सूर्य का एक अलग छटा देखने को मिली है। वहीं गुवाहाटी से लेकर केरल के एर्नाकुलम तक, उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेके मदुरै तक सूर्य एक अलग लालिमा में आज दिखाई दिया है। आज साल का आखिरी दिन है और 2024 अपने आप में कई यादें समेटे हुए आया है और ऐसे में आज सूर्योदय इन सभी राज्यों, शहरों में किस तरीके का हुआ है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक अलग ही लालिमा समेटे हुए है, एक अलग ही रोशनी दे रहा है कि साल 2024 को हम विदा करें और साल 2025 को खुली बाहों के साथ उसका स्वागत करें। नई उमंग, नई तरंग, नई खुशियों, नई उम्मीदों के साथ नया सवेरा में आप देख रहे हैं ये सब वो तस्वीरें जो गुवाहाटी, एर्नाकुलम, भुवनेश्वर, मदुरै से आ रही हैं। राज्य में भी साल के आखिरी दिन को लोग मंगल कामना के साथ विदा कर रहे हैं। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के लिए लोग यहां लगातार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की कतार मंदिर से 2 किलोमीटर दूर तक जा पहुंची है। बाबा के भक्तों के सुगम जलार्पण तथा दर्शन और पूजन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कल नव वर्ष पर लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
31 है, समापन है। कल के लिए लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है और कल काफ़ी तादाद में लोग यहाँ रहेंगे। बाबा के नगरी में आकर बहुत आनंद मिला है, बहुत सुकून मिला है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी श्रद्धालु आए। नहीं, मनोकामना मांगे है कि बाबा मेरा इच्छा हो जाएगा पूरा तो फिर से दर्शन करने आए। दर्शन हुआ इतना मुश्किल के बाद भी अच्छा ही कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी आज बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पूरे झारखंड वासियों के सुख समृद्धि की कामना की है और हमारी गठबंधन की सरकार पूरे मुस्तैदी के साथ काम करे और पूरे जनता के लिए पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के आशा और आकांक्षा के अनुरूप काम करे। हाँ, इसे भगवान से और सभी लोगों बाबा बैद्यनाथ से कामना है। बाबा बैद्यनाथ से ही कामना है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी देवघर आध्यात्म के साथ साथ एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल भी माना जाता है। देवघर के नंदन पहाड़ के मनोरम दृश्य को देखने के लिए इलाके के ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहां पहुंचते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। बाबा नगरी में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां सैलानियों को घूमना खूब पसंद आता है, लेकिन उनमें देवघर नंदन पहाड़ सबसे खास माना जाता है। प्रकृति की गोद में बसा यह पहाड़ अपने आप में अनूठा है। यहाँ की सुंदर वादियाँ बेहद आकर्षक है। खास बात यह है कि बच्चों के लिए यहाँ पर पार्क भी है, जिससे बच्चों को यहाँ पर खूब मजा आता है। बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, घूमने का। हाँ, इतना सुंदर झील भी है पास पे। हाँ, अच्छा ही लग रहा है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर की वजह से देवघर विश्व विख्यात है और दूर दराज से सैलानी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद सैलानी नंदन पहाड़ का दीदार करना नहीं भूलते। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से सैलानी भी यहाँ के दिलकश नज़ारे को देखने सपरिवार पहुँचते हैं। पहाड़ के ऊपर से पूरे शहर को देखना तो खास अनुभूति दिलाता है। कैसे आ रहे हैं यहाँ पर आके अच्छा लगा, घूमा फिरा। हाँ। और यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर भी गया था, पूजा दिया। हाँ। आसपास के जिले के शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य लोगों के लिए भी नंदन पहाड़ पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। बच्चे पहाड़ पर मौजूद झूले, स्लाइडर सहित अन्य चीजों का जमकर लुत्फ उठाते हैं। देवघर नंदन पहाड़ में साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। छुट्टी के दिनों और नववर्ष के मद्देनजर यह सैलानियों से गुलजार रहता है। पार्क प्रबंधन भी पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पित नजर आ रहा है। झारखंड गवर्नमेंट so that make a beautiful situation in this grounds every time. So previous times already I was मूविंग ईयर्स, उस समय भी ऐसे ही सिचुएशन थी और आज भी मुझे वैसे ही दिखाई दे रही है। सो इसलिए गवर्नमेंट को थैंक यू और हमारे स्टेट के भी गवर्नमेंट को थैंक यू दैट द कोऑर्डिनेट द बेटर, और वो भी ऐसा करें, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट करें। बाबा नगरी देवघर पहुँचने के कई विकल्प हैं। देवघर में हवाई अड्डा बनने से यहाँ देश दुनिया से पहुँचना अब और भी आसान हो गया है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर उपायुक्त ने जिले में नववर्ष और आने वाले त्योहारों को देखते हुए यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन को लेकर अधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। देवघर उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में कार्यों पर रोष प्रकट करते हुए डीएमओ को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में कैटेगरी 2 के बालू घाटों को जल्द से जल्द शुरू कराने की हिदायत दी ताकि अवैध रूप से बालू उठाव बंद किया जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर बने बालू घाटों से निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लेने से जुड़े मामलों में जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा जिला खनन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने रुगड़ीगढ़ा, मधुकम, मौसीबाड़ी, जगन्नाथपुर,
और अन्य आवासीय इलाकों में शिशु सर्वे करा। इस सर्वे के माध्यम से ड्रॉप आउट या अनामांकित बच्चों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। दुमका उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन सहित विभाग अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। गुमला उपायुक्त की मौजूदगी में शिक्षा विभाग अंतर्गत आवासीय विद्यालयों की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने छात्रावास, रिक्त पदों पर नियुक्ति, बच्चों के क्षमता विकास, दिव्यांग सहायता और पोशाक वितरण समेत अन्य विषयों पर मार्गदर्शन किया। गुमला उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में गुमला प्रखंड अंतर्गत झरगांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने बताया कि झरगांव को पुनः आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। पश्चिम सिंहभूम अंतर्गत जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नववर्ष के मद्देनजर अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सरायकेला खसावा में नववर्ष को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने प्रहरी पहल के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में चिन्हित कुल 87 अड्डेबाजी स्थलों पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहने से कई राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी। बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कुछ एक जगहों पर रात में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके इलाकों में सड़क मार्ग को साफ करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही बर्फबारी के कारण बंद अटल टनल को आपातकालीन वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि मनाली केलंग सड़क मार्ग पर 4x4 छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूह तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। सड़कों पर फिसलन को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह। इधर झारखंड में भी अचानक फिर से ठंड की वापसी होती दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। 5 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति के रहने के आसार हैं। 4 जनवरी तक आकाश में मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है और 5 जनवरी को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मोहम्मदगंज स्टेशन पर रांची नई दिल्ली गरीब रथ के ठहराव को लेकर ध्यान कराया। कृष्ण कहा, इससे यात्रियों को होगी सहूलियत। नीति आयोग के इंडिकेटर पर ईस्टर्न जोन में कोडरमा के आकांक्षी प्रखंड मरकच्चो जयनगर को मिला पुरस्कार। उपायुक्त ने कहा, बेहतर कार्य और पारदर्शिता का प्रमाण। स्पेडेक्स मिशन के साथ इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह को जोड़ने की क्षमता को लेकर बढ़ाया एक और कदम। 2 उपग्रह प्रक्षेपित, 7 जनवरी के आसपास डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन। और लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। कोडरमा में अलग अलग मामलों में 9 अपराधी पकड़ाए। सरायकेला से 4 अपराधी गिरफ्तार।